हेलो दोस्तों, फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब गांवों के बारे में जो अन्य जगहों से काफी अलग है। दोस्तों, इन गांवों के बारे में जानकर शायद हर कोई व्यक्ति हैरानी में पड़ जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार गाँव के बारे में। एक किडनी वाला गाँव। दोस्तों, नेपाल में एक गाँव इसलिए मशहूर है क्योंकि इस गांव में हर इंसान एक किडनी के सहारे जिंदा है। इस गांव के लोग अपनी एक किडनी अपना पेट भरने के लिए केवल 2000 रुपए में बेच देते हैं। तब से इस गांव का नाम किडनी वैली पड़ गया है, जबकि पहले इस गांव का नाम होक्से हुआ करता था। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित शनि सिंगनापुर नाम का एक गाँव है जिसे बिना दरवाजे का गाँव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पूरे गाँव के अंदर एक भी घर में दरवाजा नहीं लगा हुआ है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जगह पर शनिदेव की विशेष कृपा है, जिसके चलते इस गांव में कोई चोरी नहीं होती है। इसलिए यहाँ के लोग अपने घरों में दरवाजा भी नहीं लगवाते हैं। विलेज नंबर 3, सोने वाला गांव, जिसे स्लीपिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह गांव कजाकिस्तान में स्थित है। इस गांव की अजीबोगरीब बात यह है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को अधिक सोने की बीमारी है। फिर चाहे इस गाँव के लोग घर में हो या बाहर कहीं मार्केट में या फिर सड़कों पर हो, इस गांव के लोग कहीं पर भी सो जाते हैं, जिसके चलते पूरा का पूरा गांव सोता ही रहता है। इसलिए इस गांव का नाम स्लीपिंग विलेज, सोने वाला गांव है। दोस्तों, आपने ये तो बहुत बार सुना और देखा होगा कि कुछ जगहों पर लोग तालाब या नदियों के किनारे रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में स्थित टाका नाम के एक गाँव में लोग नदी के किनारे पर नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर अपना घर बनाकर रहते हैं। यहाँ तकरीबन 7000 मछुआरे रहते हैं। दोस्तों, टाका नाम की यह बस्ती चीन के फ्यूजियाना राज्य के नींगड़े शहर के करीब समुद्र पर बसी है। दोस्तों, टाका गांव को जिप्सी ऑन द सी के नाम से भी जाना जाता है और यह गांव लगभग 1300 वर्ष पुराना है। दोस्तों, चीन में लगभग 700 ईस्वी में तांग राजवंश का शासन हुआ करता था। इसलिए इन मछुआरों ने 700 ईस्वी में सबके उत्पीड़न से दुखी होकर समुद्र पर रहने का फैसला किया। तब से समुद्र में उन्होंने अपनी नाव पर घर बनाए और रहने लगे। उस वक्त से लेकर आज तक ये लोग समुद्र पर ही रह रहे हैं और वह कभी कभार ही जमीन पर आते हैं। इन लोगों ने कभी भी आधुनिक जीवन शैली को नहीं अपनाया। ये भी कहा जाता है कि टाका जनजाति के लोग जमीन पर रहने वाले लोगों से नफरत करते हैं और जमीन पर रहने वाले लोगों को अपने पास भी नहीं बैठने देते हैं। टाका जाति के लोग एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं, जहां ये लोग कार्यक्रम करते हैं और इनके बच्चे भी वहीं खेलते हैं। ये लोग समुद्र के किनारे बसे लोगों के साथ शादियां भी नहीं रचाते हैं। ये अपनी बस्ती में नाव पर ही शादियां रचाते हैं। हालांकि अब इनकी जीवन शैली में कुछ बदलाव आया है। स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन के बाद टाका समूह के कुछ लोग समुद्र के किनारे पर घर बना लिए हैं और अब ये वहाँ रहने लगे हैं।